क्लास 10th का हिंदी वर्णिका चैप्टर 5। कल सब्जेक्ट मात्र 3 ही करवाए थे, आज 2 क्वेश्चन और रह गया था जो आज करवा रहे हैं। मात्र 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न है जिसमें परीक्षा में इसमें 5 चैप्टर से 1 से 5 चैप्टर से करीब 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं और पांचों चैप्टर मिला के कम से कम 15 से 20 30 से 25 से 30 क्वेश्चन बने सकता है और उतना में हम लोगों का 8 नंबर मिल जाता है और कुछ ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। तो देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। हिंदी वर्णिका के पार्ट 5 के धरती कब तक घूमेगी, उसका चौथा प्रश्न क्या है। सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता सहनशील औरत है। सीता एक सहनशील औरत है। सीता में हिम्मत है। सीता को बच्चे से लगाव है। सीता एक साहसी औरत है, एक सहनशील औरत है। सीता में बहुत हिम्मत है। सीता को बच्चे से लगाव है, वह बच्चों से बहुत प्यार करती है। दादी, बूढ़ी दादी ने छोटे छोटे बच्चे से बहुत लगाव रखते हैं। अब बच्चे भी दादी से अधिक लगाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि वह बूढ़ी दादी कभी मारती नहीं है, उसे प्यार से खिस्सा वगैरह सुनाते हैं, सहलाती है, उसे दुकान की सामानें खरीद कर खिला देती है। इसी वजह से बच्चे लोग दादी में लगे रहते हैं। बच्चे को किस प्रकार रखना चाहिए वह जानती है। दादी ने यह जानती है कि बच्चों को किस प्रकार रखना चाहिए। यह बात उनके पूरा निम्न से वह जानते हैं, क्योंकि वह आज से कुछ दिन पहले उन्होंने बच्चे को ही पाला है। ये नहीं कि सियान को पाला, पहले बच्चे से ही बच्चे लोगों का पालित सियान कर दिया, तो उन्हें एक्सपीरियंस अधिक है, इसलिए वह जानते हैं कि बच्चों को किस प्रकार रखना चाहिए। वह अपने बेटों से कभी अपने इच्छा जाहिर नहीं करती, यानी अपनी बेटे से कभी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मांगती कि हमें यह चीज चाहिए, चाहे वो चीज चाहिए, हमें ये चीज खाने का मन है, कभी वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं करती। शांत स्वभाव की औरत, झगड़ा पसंद नहीं है। वह सीता एक शांत स्वभाव की औरत रहती है, उसे झगड़ा तनिक भी पसंद नहीं है। मान मर्यादा के साथ रहने वाली औरत है। उन्होंने हमेशा मान मर्यादा के साथ रहने वाली औरत है। भिखारिन वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि हमने भिखारिन वाली जिंदगी जिए। अगर भिखारिन वाली जिंदगी लोग जियाने की कोशिश करें, इससे बढ़िया है पहले ही हमने इस घर को क्यों ना छोड़ दे, ऐसे मन में उन्हें चल रहा था सीता को। घुल मिलकर साथ साथ रहने वाली औरत है। वह एक शांत स्वभाव के, वह कभी नहीं चाहती कि हमने एक भिखारिन की तरह इधर से उधर चलित रहे। वह हमेशा चाहती है कि सब लोगों के साथ घुल मिलकर यानी मिलजुल कर रहें, सब परिवार एक साथ रहे। अपने पति का चाहने वाली है। उन्होंने अपने पति को चाहने वाली है, अपना कोई मजदूरी दे यह उसे बर्दाश्त नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि उसे काम के बदले जो मजदूरी देता है घर में, उसे यह बर्दाश्त नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया है कि घर में जो मजदूरी मिल रहा है तो बाहर में हम क्यों नहीं जीवन यापन कर सकते हैं कमा के, दूसरे के यहाँ मजदूरी कर ले। यानी कहने का मतलब यह है कि दूसरे के यहाँ कर लेंगे लेकिन अपने घर में मजदूरी मिलती है, ये ठीक नहीं है ना। कहा जाता है ना कि लोग पेड़ रोपते हैं फल खाने के लिए। लोग पेड़ रोपते हैं कि फल खाने के लिए, बड़ा हो जाएगा पौधा तो फल देगा और फल मीठा निकलेगा। पता नहीं कैसन सीता ने कैसा बीज बोया था जो आज खट्टा फल निकल गया, है ना। कहानी के शीर्षक की सत्कर्ता स्पष्ट करें। 5वां प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सत्कर्ता स्पष्ट करें। कहानी का शीर्षक है
धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी का शीर्षक कौन है? धरती कब तक घूमेगी। मतलब धरती पर बुढ़ी औरत माँ को बेटा और बहू घर का बेकार सदस्य कब तक समझते रहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि माँ को घर के अन्य सदस्य लोग, बेटा और पुतोहू के साथ साथ लोग और बच्चे और लोग थे या ना भी थे, मान के चलो कि बेटे और पुतोहू कब तक माँ को बोझ समझते रहेंगे। बेटा को माँ जिस प्रकार प्यार से पालती पोसती है, वही बेटा बुढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी देने से क्यों कतराता है। यानी कहते हैं सीता, यानी इस कहानी में यह बतलाया गया है कि बेटा को माँ जिस प्रकार पालती और पोसती है, प्यार से दुलारते हैं, प्यार और दुलार से उसे पालती पोसती है, आज वही बेटा 2 वक्त की रोटी ला माँ को तरसाती है ना। क्या बतलाए हैं कि अगर, है ना, क्या बतलाए हैं कि निक लगे मेहरारू तब बाउर लगे माई, निक लगे मेहरारू तब बाउर लगे माई, तब बुझ लिया वो बेटा ना हो गए कसाई। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि अब वो 2 वक्त के रोटी खा 2 वक्त के रोटी लगी तरसा रहा है बेटा, जिसका पूरा घर ही उसके नाम पर है, पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, माँ के नाम पर, फिर भी 2 वक्त के रोटी ला तरसा रही है ना। क्यों उसे अपने पोते पोती से बात करने से रोका जाता है? बेटे बहू प्यार से 2 मीठी बातें क्यों नहीं करता? यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि अपनी बुढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी खिलाने में महसूस करे। इस कहानी के शीर्षक में सत्कर्ता यही है। यानी कब तक ऐसे चलते रहेगी समस्याएं कि 2 वक्त की रोटी ला माँ को तरसाते रहेंगे लोग। इससे बढ़िया है कि हमने क्यों घर छोड़ न दें, है ना। अब है छठा प्रश्न, यह है कि कहानी की सारांश प्रस्तुत करे। क्योंकि कहानी का सारांश यह लिखा जाता है कि जितने भी उसका कहानी हमने सुनते हैं, अब मुख्य मुख्य बातों पर जाएंगे, क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं उसका लिख देंगे। यही कहानी के सारांश हुआ। आज के लिए इतना ही। फिर हमने अब काव्य खंड लेकर आएंगे 2 या 3, यानी अगला सोमवार से हमने काव्य खंड के चलेंगे। अभी 2-3 दिन SST चलाया जाएगा।